बंदिश नामंजूर, पानी की बंदिश। अहाता करूं कि ये जो पानी का मसला है, इसके लिए आपकी जद्दोजहद कोई मामूली जद्दोजहद नहीं है। मैं एक वाकया यहाँ पे कोट करूँगा। हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत करके आए तो वहाँ पर पानी की किल्लत थी, और कुआं जो था वो एक कुआं था जो यहूदी के पास था, और वो यहूदी पैसों के एवज वहाँ पे पानी देता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसले को देखते हुए मुसलमानों को बुलाया और उन्होंने कहा कि कोई है जो जन्नत का सौदा कर ले। और जब सहाबी उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह कि क्या ऐसा काम है जो हम करें, तो उन्होंने कहा कि ये पानी का कुआं जो खरीद ले, समझो उसने जो जन्नत खरीद ली। तो दोस्तों भाइयों, हजरत उस्मान गनी उस यहूदी के पास गए और उससे बोला कि ये मुंह मांगी कीमत पे वो ये कुआं उसको फरोख्त कर दे, मगर वो यहूदी इस चीज पे ना माना। मगर उस्मान गनी ने इस मसले को इस तरह हल किया कि उन्होंने आधे दिन के लिए, यानी एक दिन का कुआं खरीद लिया उससे, और एक दिन वो यहूदी उस पानी को बेचने के लिए मामूर हो गया। मगर उसका ये खरीदना उस्मान गनी का इस तरह बारबर हुआ कि उसका पानी उस्मान गनी ने मुफ्त वहां के लोगों को बांटा, और अगले दिन जब यहूदी की बारी आती थी तो पानी खरीदने वाला कोई ना होता था। तो मेरे दोस्तों, आज मैं ये समझता हूँ कि आज जो इस इलाके के लिए आप पानी की तहरीक लेके चल रहे हैं, ये कोई मामूली तहरीक नहीं, ये मुश्किल वक्त तो वो भी थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आए थे। और आज मैं तो इस मुसलमान मुल्क में भी हैरान हूँ कि ऐसे लोग हुक्मरान बने बैठे हैं जो पानी को आवाम तक पहुंचाने के लिए सवाब को मद्देनजर नहीं रखते, अपनी जाती अना को और अपने जाती मफाद को सामने रखते।